विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर बहस फिर से तेज हो गई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद किसी भारतीय को सेना प्रमुख नियुक्त किया होता तो हालात पूरी तरह अलग हो सकते थे और संभवतः पीओके भी भारत में शामिल हो सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारी जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर को सौंपी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह माना जाता था कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी भारतीय सेना की रणनीति से अधिक परिचित थे और ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों के बीच तालमेल बिठाने में मदद कर सकते थे। हालांकि यह निर्णय एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि कोई भी भारतीय अधिकारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान किसी भी भारतीय को इतने ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके कश्मीर में घुसपैठ कर चुके थे। भारतीय सेना ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेना प्रमुख बुचर ने प्रधानमंत्री नेहरू को रिपोर्ट दी कि भारतीय सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान संभव नहीं है। जनरल बुचर की रिपोर्ट में कहा गया, जूनियर अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है और उन्हें ऐसी स्थिति से निपटने का अनुभव भी नहीं है। उच्च पदस्थ सैनिक अत्यधिक थके हुए हैं और उनमें उत्साह की कमी है। इस समय उन्हें प्रशिक्षण और अवकाश की आवश्यकता है ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार हो सके। इसके विपरीत नेहरू पाकिस्तान की आक्रामक रणनीति को लेकर चिंतित थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी गंभीरता व्यक्त की। नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सीधा युद्ध छिड़ सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि रक्षात्मक रवैया अपनाना आत्मघाती साबित होगा। हालांकि बुचर ने नेहरू के विचारों से असहमति जताई और तर्क दिया कि हम पाकिस्तान द्वारा बनाई जा रही हर सड़क को रोकने के लिए सैन्य अभियान नहीं चला सकते। इसके बजाय उन्होंने इसे राजनीतिक माध्यम से हल करने का सुझाव दिया और संयुक्त राष्ट्र यूएन में इस मुद्दे को ले जाने की सलाह दी। इस सलाह के कारण भारत ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया, जिसके बाद 1 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। परिणामस्वरूप कश्मीर भारत का हिस्सा बना, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत के हाथ से निकल गया। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बुचर ने सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हैदराबाद के भारत में विलय को भी रोकने की कोशिश की थी। जब हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई और भारत के साथ विलय से इनकार कर दिया, तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 सितंबर 1948 को एक कैबिनेट बैठक में सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव रखा। हालांकि बैठक में उपस्थित जनरल बुचर ने इसका कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि यदि भारत ने हैदराबाद में सैन्य अभियान शुरू किया तो पाकिस्तान इसका जवाब मुंबई और अहमदाबाद पर हवाई हमले से देगा। लेकिन सरदार पटेल ने उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और सैन्य कार्रवाई के फैसले पर अडिग रहे। अंततः ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया। नेहरू का निर्णय, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की कमान एक ब्रिटिश अधिकारी को सौंपी, एक बड़ी भूल साबित हुई। यदि भारत के पहले सेना प्रमुख के रूप में किसी भारतीय को नियुक्त किया गया होता तो शायद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा होता। इतिहास में यह एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक गलत रणनीतिक निर्णय देश की सीमाओं को प्रभावित कर सकता है।